नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको साधारण ब्याज पढ़ा रहा था। साधारण ब्याज की मैं 3 क्लासें करवा चुका हूँ। आज ये चौथी क्लास है। बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। धीरे धीरे चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। कोई राशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में 1350 रुपये तथा 8 वर्ष में 1620 रुपये हो जाती है तो ये मिश्र धन है। आपने किसी को पैसा उधार दिया, 5 वर्ष बाद में वो 1350 रुपये हो जाते हैं। तो हो जाने का मतलब क्या है, आपकी राशि प्लस ब्याज दोनों एड है उसमें। और 8 वर्ष बाद में वही पैसा आप लेते हो तो 1620 रुपये मिलेंगे आपको। तो उसमें भी मूलधन प्लस ब्याज रहेगा। देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, फिर समझ में आएगा। 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 1350। ठीक है, तो इसमें आपका पैसा प्लस ब्याज दोनों इंक्लूड है। 5 वर्ष के लिए आपने उधार दिया तो इसमें आपका पैसा ब्याज दोनों इंक्लूड है। ठीक है, और यही चीज 8 वर्ष बाद, अगर आप 8 वर्ष बाद में लेते हो तो 1620 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने किसी को पैसा उधार दिया 5 साल के लिए, टोटल आपको पता है 1350 रुपये आपके हो गए। वो दे नहीं पाया कि मैं 3 साल बाद में दूंगा, तो आप बोलोगे ब्याज बढ़ जाएगा, टोटल 1620 रुपये आपको 8 साल बाद में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखते हो जैसे 3 साल आपने बढ़ाया, 5 से कितना करा 8, तो जो ये बढ़ेगी वैल्यू ये क्या होगी, ब्याज ही तो होगी। ये 3 साल का ब्याज ही तो होगा। जैसे 5 से 8 वर्ष जैसे ही करोगे आप, 3 साल बाद में ये एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा है वो ब्याज ही तो है। ये 3 वर्ष का ब्याज है आपका, कितना है वो देख लो। 1620 में से 1350 घटा दो, 1450, 1550, 1650, 300 हो जाएगा, 30 कम कर दो, 270 रुपये आएगा। ये 3 वर्ष का ब्याज आएगा, 270 रुपये। इसमें देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, जो समझा रहा हूं वो समझो पहले। 1 वर्ष का ब्याज आएगा 270 में आप 3 का भाग दे दोगे तो 90 रुपये आएगा। जब 3 वर्ष का ब्याज 270 रुपये तो 1 वर्ष का कितना आएगा, 90 रुपये। आपको इसमें मूलधन पूछा है। मूलधन निकालोगे तो या तो ऐसे कर लो कि 5 वर्ष का ब्याज निकाल लो, इसमें से घटा दो, या 8 वर्ष का ब्याज निकाल लो, इसमें से घटा दो। क्योंकि ये टोटल मिश्र धन आपका 5 वर्ष में 1350 रुपये मिलेंगे आपको, तो मूलधन प्लस ब्याज मिलेगा आपको। तो इसमें से मैं ब्याज घटा देता हूं तो मूलधन मूलधन बचेगा। और कितने वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, 5 वर्ष का। और इसमें से घटाओगे तो कितने वर्ष का ब्याज घटाना पड़ेगा, 8 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज 90 रुपये है, तो 5 वर्ष का कितना होगा, 9 पंजे 45, 450 रुपये ब्याज होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो आपका मूलधन आ जाएगा 1350 मिश्र धन है, इसमें से मैं ब्याज घटा दूंगा तो आपका मूलधन आ जाएगा। 1300 में से 400 गया तो कितना बचेगा, 900। 50 में से 50 घट ही गया, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 900। यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है। मूलधन पूछा है आपसे। देखो 5 वर्ष में 1020 हो रही है तो ये मिश्र धन है, इसमें मूलधन प्लस ब्याज रहेगा आपका। यही राशि आप 8 वर्ष के लिए उसको दे देते हो तो कितना हो जाएगी, टोटल 1200। 5 वर्ष में तो 1020 हो रही थी, 8 वर्ष में 1200। जैसे ही आपने 3 वर्ष बढ़ाए, ये 3 साल आपने जैसे ही बढ़ाया, ठीक है, तो आपका ये ब्याज ही तो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये 1000 होता है, ये 1200, 200, 20 कम कर दो, 180 रुपये ब्याज बढ़ा। ये कितने साल का ब्याज है, 3 साल का। 1 साल का कितना होगा, 1 वर्ष का। जब 3 वर्ष का ब्याज 180 रुपये तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा बताओ। 180 में मैं 3 का भाग दे दूंगा तो 60 रुपये आएगा। आपको मूलधन निकालना है तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से घटा दो, आपका मूलधन आ जाएगा। इसमें से सोल्व करना है तो 8 वर्ष का ब्याज निकालो और 1200 में से घटा दो, मूलधन आ जाएगा। तो मैं 5 साल का ब्याज निकाल रहा हूं, 5 वर्ष का ब्याज। 1 साल का कितना आपका 60, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 का 30, 300 रुपये। 300 रुपये ब्याज आ गया तो आपका मूलधन आ जाएगा। 5 वर्ष का ब्याज निकालना है तो इसमें से आपको घटाना पड़ेगा। 1020 मिश्र धन है, इसमें से मैं 300 घटा दूंगा। अगर ये 1000 होता, 1000 में से मैं 300 घटाता तो कितना आता, 720 ऊपर पड़ा है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 720। ये आपका मूलधन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपये तथा 7 वर्ष में 5680 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो 5 वर्ष में 5200 रुपये और 7 वर्ष में हो जाती है ये 5680 रुपये। ठीक है, कितने साल बढ़ाया आपने, अब बोलोगे सर 2 वर्ष बढ़ाए। इससे आपका धन कितना बढ़ा, 5200, 5600, 400,
80 ऊपर है, 480 बढ़ा, जो बढ़ा है वो ब्याज ही है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 480, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 480 में 2 का भाग दे दूंगा, तो इसका 48 का आधा करोगे तो कितना आएगा 24, 240 आएगा, 480 में आप 2 का भाग दोगे तो। पहले तो आप मूलधन निकाल लो, मूलधन निकाल लो, 5200 में से मैं कितने वर्ष का ब्याज घटाऊंगा 5 साल का, तो आपका मूलधन आ जाएगा। अगर मूलधन पूछता तो देखो मूलधन आएगा आपका 5200 में से 5 साल का ब्याज घटाओ, जब 1 साल का 240 है, 5 साल का कितना हो जाएगा 240 को मैं 5 से गुणा करूंगा, 24 पंजे 120, जीरो इसके पीछे पड़ा है 1200 आएगा, इसमें से मैं 1200 घटा दूंगा, 5200 में से 1200 गए तो कितना बचेगा 4000, ये आपका आंसर होगा। मूलधन पूछेगा तो आपसे मूलधन नहीं पूछा, आपसे पूछिए दर। दर क्या होती है देखो, आप बेसिक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। मूलधन आपका 4000 है, ब्याज 5 साल का 1200 है, मूलधन आ गया, आपके पास समय आ गया, ब्याज आ गया, रेट ही निकाल सकते हो। बट मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ और ये चीज़ आप सीख भी चुके हो। मूलधन आपका जो भी है उस पर 1 वर्ष का ब्याज देखो कितना मिल रहा है, 4000 मूलधन है, 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है 240, और इसको परसेंटेज में बदल दो, किसी भी संख्या या भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं उसको 100 से गुणा कराते हैं, ये आपकी रेट आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 24 में मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 6 बार, यह आपकी रेट है 6%, यह आपका आंसर होगा, 6% आपका आंसर होगा। मूलधन पे 1 वर्ष का ब्याज निकालो, उसको 100 से गुणा करा दो, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। अगर मूलधन 100 होता, ध्यान रखना इधर बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं, अगर मूलधन आपका 100 है तो उसका 1 वर्ष का ब्याज निकालो, वही आपकी रेट होगी, उसको 100 से गुणा कराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मूलधन आपका 100 रुपए है, 1 साल में आप 15 रुपए ब्याज लेते हो, आपका रेट ही 15% बन जाएगा। 1 साल में 25 रुपए ब्याज लेते हो, आपका रेट ही 25% बन जाएगा। 100 रुपए पे 15 ब्याज है तो 15%, 100 रुपए पे 25 ब्याज है तो 25%। यहाँ पे मूलधन 4000 था, उस पर ब्याज आया 240, इसको 100 से गुणा कराना पड़ेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए, जबकि 100 पे जितना ब्याज आपको डायरेक्ट मिलेगा परसेंटेज में वही मान होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 6%। रेट पूछिए, मूलधन भी पूछ सकता है, तो मूलधन मैंने बता दिया आपका 4000 आंसर होगा। 12000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज बराबर है। पहले भाग और दूसरे भाग का आपको अनुपात पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते चलो। 12000 रुपए टोटल, इसको 2 भागों में आपने बांट दिया। मैं मान लेता हूं 2 भाग फर्स्ट और सेकंड है, इनको मान लो इसका पहला भाग ए है, दूसरा बी है, ये 2 भागों में मैंने बांट दिया। 2 भाग ए और बी है, तो इसका साधारण ब्याज निकालो, पहले भाग का और दूसरे भाग का साधारण ब्याज निकालो, दोनों का बराबर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है देखो साधारण ब्याज दोनों का बराबर है। पहले भाग के लिए दर और समय अलग अलग है, दूसरे भाग का भी दर और समय अलग है। कैसे? अगर पहला भाग ए है, दर आपकी 12%, समय है 3 वर्ष, इसका साधारण ब्याज ही होगा। ठीक है, दूसरा भाग बी है, इसका समय है आपका 4.5 वर्ष और दर है 16% बट्टे में 100, इसका साधारण ब्याज ही होगा। दोनों बराबर है इसलिए बीच में बराबर का चिन्ह कर दिया। देखो 100 से 100 कट जाएगा, सोल्व करते जाओ, 4 के बाड़े से काटो, 4 × 12, 4 × 4 = 16। ठीक है, 3 के बाड़े का भाग दे दो 4.5 में, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1.5 पर गया। अब देख लो क्या क्या बच रहा है, वो देखो a × 3 बराबर में बच रहा है आपका b × 1.5 × 4, ये बच रहा है। ठीक है, इसको 3 का भाग और दे लो, इसमें 1.5 में पूरा पूरा चला जाएगा, 0.5 बार जाएगा। ठीक है, अगर आप सोल्व करते हो, इधर लिख रहा हूं देखो, a × 1 बचा, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 5 4 से गुणा होगा तो 20 आएगा, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा तो b × 2 ही आएगा ये। ठीक है, देखो 5 4 से गुणा होगा तो 20, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा तो 2.0 आएगा। ठीक है, तो 2 ही आएगा। a × 1 बराबर b × 2 आया। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल मैंने कई बार आपको बताए हैं। a और b का मान निकालना है जब बराबर का चिन्ह हो, संख्या गुणा में हो। a अपने पास वाली वैल्यू को नहीं देखता है, कहाँ देखता है? सामने वाली को देखता है, तो a का मान तो आ गया 2। b अपने पास वाली को नहीं देखेगा, b भी कहाँ देखेगा? अपने सामने वाली को देखेगा, तो b का मान कितना आ गया 1। और इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या आ जाएगा 2:1।
पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा, 2:1। ये आपका आंसर है। जो क्वेश्चन कह रहा है वो करते चलो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से आपको करना है। जो क्वेश्चन बोला है कि दोनों भागों को अलग अलग बांट दिया आपने, पहले को ए माना दूसरे को बी माना, दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो बराबर कर दिया, ए और बी का मान निकाले। 1750 की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग पर ब्याज आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1750 रुपये है। इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ। मान लो ए और बी है दो भाग, ये ए है ये बी है, ठीक है। पहले भाग पे 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज, एक साल के ब्याज की बात कर रहा है। पहले की 8% ब्याज दर रखिए, समय एक साल, ये बटे में 100, इसका साधारण ब्याज ही होगा। दूसरे भाग पे 6% ब्याज दर रखिए, समय एक साल ही है, बटे में 100, इसका साधारण ब्याज होगा। दोनों बराबर है तो बराबर लगा। तो क्वेश्चन कह रहा है देखो साधारण ब्याज बराबर है तो बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया। 2 0 से 2 0, 2 के पाड़े से सोल्व कर लो, ये 3 बार और ये 4 बार। ए गुणा 4 आया, बराबर में आया बी गुणा 3। ए अपने पास वाले को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने वाले को देखेगा, तो ए का मान कितना आ गया 3, ठीक है। बी का मान कितना आएगा, बी अपने पास वाले को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने वाले को देखेगा, बी का मान आएगा 4। अब मैं दोनों अलग अलग भाग निकाल रहा हूँ, दोनों भागों का टोटल कितना है, आप बोलोगे 7 इकाई है। 7 इकाई है ना, दोनों भागों को आप जोड़ते हो तो, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को आप जोड़ोगे तो 1750 होंगे, क्योंकि टोटल बना हुआ है ना दोनों भाग 1750 से बना हुआ है। तो 7 इकाई का मान, 7 इकाई का मान कितना है 1750। समझना आराम से, 1 इकाई का मान निकाल लो, 7 का भाग चला जाएगा 1750 में, ठीक है। भाग दे दो, 7 दूनी 14, बच के 3, 7 पंजे 35। 1 इकाई का मान कितना आ गया 250 रुपये। आपसे पूछा है प्रत्येक भाग पर ब्याज निकालना, आपको कोई सा भी एक भाग निकालो, उस पर ब्याज निकाल लो आप, क्योंकि दोनों भागों से ब्याज बराबर प्राप्त होता है। तो एक भाग निकाल लो कोई सा भी, मैं दूसरा भाग निकाल रहा हूँ, आप पहला भाग निकाल के सोल्व करना, वही ब्याज आएगा जो दूसरे भाग पे आप निकालोगे। मैं बी का मान निकाल रहा हूँ, बी का मान कितना है 4 इकाई, ठीक है। जब 1 इकाई का मान 250 है तो 4 को मैं 250 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1000। दूसरा भाग कितना आया 1000। 1000 पे 6% की दर से 1 साल का ब्याज निकालो, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ब्याज ही पूछा, प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना होगा। 1000 रुपये है, रेट है 6%, समय 1 साल, बटे में 100, ये इसका साधारण ब्याज होगा। 2 0 से 2 0, 10 6 से गुणा होगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 60 रुपये। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपका, ए ऑप्शन। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो पहले भाग से निकालूंगा, तो पहले भाग से निकालो। 1 इकाई का मान कितना है 250, पहले भाग कितना आ जाएगा 250, 3 से गुणा होगा तो 750, 750 आया। इस पर रेट कितनी है 8%, समय वही 1 साल है, बटे में 100 आ जाएगा। 0 कैंसिल, 2 के पाड़े से काटो, ये 4 बार ये 5 बार, 5 का भाग दे दो 75 में, 5 एकम 5, 5 25, 15 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा 60 आएगा। क्योंकि दोनों भागों पे ब्याज बराबर है, दोनों भागों से आप निकालोगे, कोई से भी एक भाग से निकालो, ब्याज वही आएगा जो दूसरे भाग पे आएगा। किसी धन पे पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। किसी धन पे 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज 5152 रुपये लिया गया हो तो मूलधन आपको बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, आपने किसी को पैसा उधार दिया, अलग अलग कंडीशन रखी कि मैं 2 साल के लिए रेट रखूंगा 8%, अगले 4 साल के लिए, अगले 4 साल के लिए रखूंगा 10% और अगले 6 वर्षों के लिए रखेगा 12%। टोटल 9 वर्षों के लिए आपने पैसा उधार दिया है। 9 वर्ष के बाद में आपको ब्याज मिल रहा है 5152 रुपये, तो आपको मूलधन निकालना है। देखो पहली कंडीशन क्या थी आपकी, आराम से समझाता हूँ। एक तो समय है और एक रेट है। पहली कंडीशन आपकी ये थी, आप 2 वर्षों के लिए दोगे, टाइम 2 वर्ष है और रेट कितने में रखोगे 8%, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, अगले 4 वर्षों के लिए दोगे आप, टाइम कितना रखा 4 वर्ष और रेट रहेगी आपकी 10%। एक चीज ध्यान रखना, आपने टोटल पैसा है ना 9 वर्षों के लिए दिया है, क्योंकि 9 वर्ष के बाद में कुल ब्याज 5152 रुपये आ रहा है। तो तीसरी कंडीशन में पैसा कितने दिन दोगे आप, वो आपको पता चल जाएगा। टोटल समय आपका 9 वर्ष है, 2 यहाँ पे दे चुके, 4 यहाँ पे दे चुके, टोटल कितने वर्ष दे चुके 6। तो तीसरी कंडीशन में कितने वर्ष दोगे आप, 3 वर्ष ही दोगे और उसमें रेट क्या रखोगे आप 12%। अब कईयों की ये समझ में नहीं आया होगा ये 3 कैसे आ गया सर, क्वेश्चन में तो 6 दिया हुआ था। अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है,
तो अगले 6 वर्ष बचने भी तो चाहिए। पहले 2 साल के लिए 8% दे दिया, अगले 4 साल के लिए 10% दे दिया, 2 4 कितने 6 वर्ष हो गए, और टोटल 9 वर्ष के लिए आपने पैसा दिया है, तो आगे के 3 वर्ष ही तो बचे, उसके लिए रेट रहेगी 12%। इस कंडीशन में आपका टोटल ब्याज कितना आएगा, 5152 आएगा। तो आपको मूलधन निकालना है। ये क्वेश्चन है, मैं मूलधन मान लेता हूँ कि 100 इकाई है। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं ऐसा ही निकाल रहा हूँ। आपका मूलधन 100 रुपये है, रेट 8% का मतलब क्या है कि साल में आपको 8 रुपये मिलेंगे ब्याज के रूप में। तो 2 साल में कितने मिलेंगे, 16 इकाई। ये पहले कंडीशन का ब्याज आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये आपकी रेट है 10%, तो आपको 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल में। तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 40 इकाई। बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरी कंडीशन में ये है, रेट है 12%, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 12, तो 3 साल का कितना हो गया, 36 इकाई। ये टोटल ब्याज आ गया, इसको ऐड कर लो आप। 6 6 कितना हो गया, 12, 4 3 7 1 8 और 9, 92 इकाई टोटल ब्याज आया आपका। ये टोटल ऐसा ही है, कुल ऐसा ही। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 92 इकाई। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल ब्याज उसको कितना मिलता है, 5152। तो टोटल के बराबर टोटल रख दूंगा मैं, टोटल ब्याज के बराबर टोटल ब्याज। 92 इकाई का मान 5152, 1 इकाई का मान निकालो। 5152 के भाग में चला जाएगा 92, 4 के पाड़े से काट दो, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 एकम 4, बच के कितना 1, 4 दूनी 8, 4 अंटे 32, 4 अंटे 32, 4 का भाग दोगे ना 5152 में, 1288 आएगा। अब इसमें 23 का भाग दो, देखो 23 पंजे कितना होता है, 115, बच के कितना 13, 138 हो गया। तो 23 छिक्का होता है 138, 1 इकाई का मान आ जाएगा आपके पास कितना, 56। मूलधन कितना है, 100 इकाई, 100 से गुणा करा दो। तो कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, गलती यहाँ पे करोगे आप यहाँ पे 6 कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। टोटल आपको 9 वर्ष के लिए दिया था, 2 वर्ष यहाँ पे हो गए, 4 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष, तो आगे के 3 वर्ष ही बचेंगे जिसकी रेट रहेगी 12%। और आपका टोटल ब्याज निकालोगे तो 92 इकाई आएगा, 92 इकाई आएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल ब्याज 5152 है, टोटल के बराबर टोटल रख दिया, 1 इकाई का मान निकाल लिया 56, इसको 100 से गुणा करा दिया, 5600 आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 3 वर्ष के लिए 12% दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से तथा 8 वर्ष के पश्चात की समावधि के लिए 20% वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया हो तो उधार ली गई धनराशि आपको बतानी है। टोटल समय है 11 वर्ष। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो गया हो। समझाऊंगा इसको, पहले कंडीशन देख लो। 3 कंडीशन है इसमें भी, पहली, दूसरी और तीसरी। आपकी एक तो टाइम है, एक रेट है, और यहाँ पे ऐसा ही मैं साथ के साथ निकालता चलूंगा। पहली कंडीशन है, प्रथम 3 वर्ष के लिए रखता है 12%। मूलधन ही आपसे पूछा है, तो पी को मैं मान लेता हूं 100 इकाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 12% है तो 12 रुपये, तो 3 साल का कितना हो गया, 36 इकाई। क्लियर हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगले 5 वर्ष के लिए 16%, ठीक है, 5 साल के लिए 16%। तो 100 रुपये आपका मूलधन है, 16% का मतलब 1 साल में 16 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 5 साल में कितना मिलेगा, 80 इकाई, 16 पंजे 80। अब देखो टोटल 11 वर्ष के लिए आपने उधार दिया था, यहाँ पे देखो कितना साल हो गए, 5 और 3 8 हो गए। अब कितना बचा, 3 साल, उसके लिए रेट कितनी रहेगी, 20%। तो 1 साल में मिलेंगे 100 रुपये पे 20 रुपये, तो 3 साल के कितने हो गए, 60 रुपये, 60 इकाई। टोटल ब्याज देख लो, कुल एसआई, कुल एसआई आप देखते हो 8 6 14 140 हो गया, और इसको 40 ही मानो, 140 और 40 कितना हो गया, 180, 4 कम है, 176 इकाई आपका टोटल ब्याज है। अब ये ध्यान रखना, ये 6080 है ना, आपको टोटल ब्याज नहीं दे रखा है, ये मूलधन से जो अधिक ब्याज मिला है ना, इसको आपने पैसा किसी को चुकाया नहीं, तो जो ब्याज है ना मूलधन से भी ज्यादा हो गया। जो ज्यादा ब्याज हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल ब्याज नहीं लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से 6080 रुपये अधिक हो जाता है,
टोटल ब्याज नहीं लिखा हुआ है, जो मूलधन से ऊपर गया ना ब्याज वो लिखा हुआ है। तो आपका मूलधन 100 रुपये है, टोटल ब्याज कितना है 176, तो मूलधन से ये कितना ज़्यादा गया, 76 इकाई ज़्यादा गया, 76 इकाई ज़्यादा गया ना। उसका मान दे रखा है ये 6080 रुपये, उसका मान दे रखा है, ध्यान रखना 76 इकाई का मान दे रखा है 6080, एक इकाई का मान निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ मैं। 6080 में आप भाग दे दो 76 का, ठीक है। 19 के भाड़े से काटो, 19 में 76 आता है, 19 चौके 76, 19 30 57, बच के 3, 19 दूना 38, फिर 4 का भाग दे दो, 4 अंटे 32, एक इकाई का मान आ गया 80 रुपये। मूलधन कितना होता है बताओ, मूलधन होता है आपका 100 इकाई, इधर लिख रहा हूं, मूलधन होता है आपका 100 इकाई। तो 80 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8000 रुपये। यह आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन। तो इसमें 176 के बराबर 6080 को मत रख देना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो ब्याज मूलधन से 6080 अधिक हो गया, तो मूलधन से जो ज्यादा है ना उसका मान लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो ये मूलधन 176 आपका टोटल ब्याज हुआ है, तो ये मूलधन से कितना ज्यादा है, 76 ज्यादा है, उसका मान 6080 के बराबर रखो, एक इकाई का मान निकाल लिया 80, उसको 100 से गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, यदि ब्याज की प्रतिशत दर उसका समय एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन ये कह रहा है जो दर और समय है ना बराबर है, ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय एक समान हो, टी बराबर आर है, ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। उस राशि का 16/25 उसका साधारण ब्याज है, 16/25। इसका मतलब क्या हुआ, अगर राशि आपकी 25 है तो इस पे ब्याज कितना है, 16 है। मूलधन आपका 25 है तो इस पे ब्याज कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। 25 पे 16 ब्याज मिल रहा है, मूलधन 25 है तो ब्याज कितना है, 16। समय कितना है, समय दर के बराबर है। आपको सोल्व करना है, आंसर निकालना, आराम से निकालोगे। बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, P गुणा R गुणा T/100 बराबर में ऐसा ही होता है। P का मान आपको पता है 25 है, रख दो। R का मान R रहने दो, T की जगह भी मैं R रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं, क्योंकि आपको दर ही पूछी है और क्वेश्चन में एक साफ साफ कह रखा है कि समय और दर बराबर है, तो T की जगह मैं R रख सकता हूं। यहाँ पे समय आएगा, उसकी जगह मैं R रख सकता हूं। क्यों, जितना समय उतनी दर है, बट्टे में 100 आ जाएगा, बराबर में ऐसा ही कितना है, 16। ठीक है, 25 का भाग में 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 16 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो R गुणा R, ये तो कितना हो जाएगा, R², बराबर में कितना आ जाएगा, 64। जब मैं R का मान निकालूंगा, बराबर की संख्या में स्क्वायर हटेगा तो बराबर में रूट लगेगा। R का मान कितना आ जाएगा, 8%। ये आपका आंसर है। अगर आपसे समय पूछता तो 8 वर्ष होता, क्योंकि जितनी रेट है उतना ही समय है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की। इसको और तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो, बहुत ही जल्दी कर सकते हो। वो कैसे, एक चीज हमेशा याद रखना, आपका मूलधन 100 रुपये हो तो आपका जो ब्याज आएगा ना वो P गुणा R गुणा T, ये ब्याज होता है। आपका ब्याज क्या होता है, P गुणा R गुणा T बटे 100 होता है, ये ब्याज होता है। अगर मूलधन 100 हो, यहाँ पे ध्यान रखना, ये मूलधन 100 हो, मैं इसको 100 कर रहा हूं। अगर ये मूलधन 100 हो तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आपका ब्याज क्या आएगा, R गुणा T। समझना क्या समझा रहा हूं, अगर मूलधन 100 हो तो आपका ब्याज आता है ना जो, वो R गुणा T आता है। जो ब्याज होगा वो R गुणा T होगा, अगर मूलधन 100 रुपये हो तो मैं इस मूलधन को 100 रुपये बनाता हूँ। इस मूलधन को 100 रुपये कैसे बनाता हूँ, देखो गुणा करके बनाना है, कुछ भी नहीं कराना। मैं 25 को 100 बना दूंगा अगर मैं 4 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, कोई संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 से 4 कट जाएगा, वापस इसको सोल्व करते हो 4 से 4 कट जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1/2 है ना, इसको मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा करा दूं, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी संख्या को आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कराते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सब 1/7 को मैं ऊपर 50 से गुणा करा दूं, नीचे 50 से गुणा करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/7 ही आएगा, सोल्व करने में आसानी रहेगी। ऐसे ही मैं इसको 100 बनाता हूँ, 16/25, बट्टी की संख्या मूलधन है, मूलधन को मैं 100 बनाता हूँ तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दूं,
ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इसको गुणा कराता हूँ। 25 चौके 100 हो गया, या मूलधन आपका 100 हो गया, 16 चौके 64, यह आपका ब्याज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका मूलधन 100 रुपये, तो ब्याज कितना है, 64 रुपये। जब मूलधन 100 रुपये होता है तो ब्याज क्या होता है, आर गुणा टी होता है। तो आर गुणा टी का मान कितना आ गया आपके पास, 64 रुपये आ गया। क्वेश्चन कह रहा है टी आर के बराबर है, तो टी की जगह मैं आर रख सकता हूँ, तो आर गुणा आर कितना आ जाएगा, 64। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, और आर का मान कितना आ जाएगा, जब आर स्क्वायर 64 है तो आर का मान आ जाएगा 64 पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा, 8। 64 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 8। दर पूछिए वो परसेंटेज में आएगी। इस तरीके से भी कर सकते हो। मूलधन को 100 बनाने की कोशिश करो, वो गुणा कराने से ही बन सकता है, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कराओ, या आपको सोचना पड़ेगा किस संख्या से गुणा कराऊं कि ये 100 बन जाए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलो। एक धनराशि पे साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी। देखो इस लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। वर्षों की संख्या है ना, दर से आधी है। अब टी का मान आ जाएगा, दर का आधा कर दो आप, ये लैंग्वेज और कुछ भी नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, टी और आर बराबर थे, इसमें साफ साफ लिखा है वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की क्या है, आधी है, ये लैंग्वेज है। क्वेश्चन वही है, मूलधन आपका 25 है तो ब्याज कितना है, 8। ये मूलधन 25 है, ब्याज कितना आ गया, 8। देखो तो बेसिक फॉर्मूले से बता रहा हूं पहले, मूलधन आपका 25, रेट आपको निकालनी है, समय क्या आएगा आपका, टी आएगा। टी की जगह मैं r/2 लिख सकता हूं क्या, देखो टी आएगा ना, समय टी की जगह मैं r/2 लिख सकता हूं, r/2। r के बटे में 2 था, वो नीचे आ जाएगा, गुणा 100 रहेगा बटे में, बट्टे में ब्याज कितना आएगा आपका, 8। ठीक है, 25 का भाग में इसमें दूंगा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 8 8 से गुणा होगा तो आर स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 64। देखो 4 दूनी 8, 8 8 से गुणा हो जाएगा 64, तो आर का मान कितना आ जाएगा, ये अभी आपने निकाला है, 64 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 8%। अगर रेट पूछता तो आपका क्या आंसर होता, 8। आपसे पूछा क्या है, समय क्या आएगा आपका, रेट जो भी आपकी उसका आधा कर दो, तो देखो समय आ जाएगा, टी बराबर समय आ जाएगा आपका, जो भी रेट है उसका आधा कर दो, तो समय कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन। सेकंड तरीके से इसको सोल्व करो कि मूलधन को आप 100 बनाने की कोशिश करो। 8/25 है, इसको 100 बना दूंगा, नीचे 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से गुणा। ठीक है, मूलधन 100 बन गया, ऊपर कितना बना, 32/100। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे आपको ब्याज कितना मिलेगा, 32। जब मूलधन 100 रुपये हो तो आपका ब्याज क्या होता है, आर गुणा टी बराबर में 32 ब्याज है। अब देखो या तो आर का मान रख दो या टी का मान रख दो, मैं टी का मान रख रहा हूँ, आर को ऐसे ही रख रहा हूँ, टी का मान क्या रखूंगा मैं, r/2। ठीक है, बराबर में 32। 32 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 64। 32 दूना 64, आर गुणा आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 64। आर का मान कितना आ गया, 8। जो समय है दर का आधा है, तो 8 का मैं आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। इसमें टी बराबर आर है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन आपका 9 है तो ब्याज कितना है, 1 है। 9 पे आपको 1 ब्याज मिल रहा है, तो इसको 100 बनाओ। अब आप बोलोगे 9 को कैसे 100 बनाओगे? बिल्कुल आसान तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे? आपको 9 को हटाना है, यहाँ पे 100 लाना है। देखो 9 को हटाना है, यहाँ पे 100 लाना है, बटे में 100 ही तो लाना है, मूलधन 100 बनाना है। तो मैं 100/9 से इसको ऊपर नीचे गुणा करा दूं, 100/9 से ऊपर नीचे गुणा करा दूं तो देखो 9 से 9 कट जाएगा, बटे में 100 रहेगा, 100 बन गया। जैसे 1/7 होता। अब मेरे को बटे में 100 बनाना है तो मैं इसको 100/7 से गुणा करा दूंगा, ऊपर भी ये 100/7 से गुणा होगा, ये कट गया 7 से 7, तो बटे में 100 आ गया, ऊपर 100/7 है। जैसे मान लो 1/4 होता या 3 होता। अब मेरे को इसको 100 बनाना है 3 को, तो 100/3 से गुणा करा दूंगा, तो ऊपर भी ये 100/3 से गुणा होगा, 3 से 3 कट गया, तो देखो 100 बटे ऊपर में रह जाएगा 100/3, बटे में तो 100 बन गया ना। ऐसे 100 बनाना है आपको। 1/9 को मैंने 100 बनाया, तो 9 को मैं 100/9 से गुणा करा दूंगा, 9 से 9 कट गया, क्या बचेगा? देखो ऊपर तो 100/9 बचा, वो बटे में 100,
जब आपका मूलधन कितना हो, 100 रुपये हो, तो ब्याज आपका ये है 100/9। मूलधन जब 100 रुपये है तो ब्याज क्या होता है आपका, R गुणा T होता है। बराबर में कितना आ जाएगा, 100/9। यही तो ब्याज है आपका, देखो ऊपर, बिल्कुल सही है। आपसे दर पूछिए तो टी की जगह भी मैं R रख सकता हूँ, R तो है ही, और टी की जगह भी मैं R रख दूंगा, तो बराबर में 100/9 आ गया। R गुणा R कितना होगा, R² बराबर 100/9। R का मान निकालूंगा, स्क्वायर है, बराबर में जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। 100/9 का वर्गमूल निकालोगे, 100 का तो कितना आ जाएगा, 10। ऊपर कर रहा हूँ क्वेश्चन को थोड़ा। 100 का कितना आ गया, 10, और 9 का कितना आ गया, 3। तो मैं भाग दूंगा 10 में 3 का, 3 से 1/3% आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ऐसे सोल्व करना आपको, और बेसिक तरीके से, बेसिक फॉर्मूले से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, तीसरा क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन जो बेसिक फॉर्मूले से सोल्व करना।